तो जय जिनेन्द्र सभी से। और हम चर्चा कर रहे थे संजया पर। और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा आकर्ष द्वार। हो सकेगा तो नेक्स्ट द्वार भी हम कर लेंगे। तो संजया यानी चरित्र, 5 चरित्र। कौन से 5 चरित्र है? सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय और यथाख्यात चरित्र। ठीक है। अब एक बार हम स्क्रीन शेयर करके और ओपन कर लेते हैं। ये खुला हुआ ही है संजया हमारे यहाँ पर। ये सब द्वार हमने कर लिए थे। ये आज हमारा आ जाता है आकर्ष द्वार। तो इसको हम ठीक है। अब आकर्ष द्वार में ना हमने पिछली बार क्या है, भव द्वार भी किया था। तो भव द्वार में क्या मतलब था भव द्वार का, कि कोई भी एक चरित्र जो है वो मिनिमम कितने भाव तक भाव में आ सकता है और मैक्सिमम कितने भाव में आ सकता है, इसकी जरूरत भी हमें पड़ेगी जब हम आकर्ष द्वार करेंगे। ठीक है। तो आकर्ष द्वार का मतलब क्या होता है कि जो चारित्र है वो कितनी बार ऑब्टेन किया जा सकता है ना। चारित्र के बाद कितने भाव करता है कोई जीव, ये तो भाव द्वार था। आकर्ष द्वार है कि कितनी बार चारित्र जाकर वापस आ सकता है, ये हो गया आकर्ष द्वार। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सामायिक चारित्र में। तो सामायिक चारित्र में अब देखिए यहाँ दो अपेक्षा से दिया हुआ है कि एक भाव की अपेक्षा कितनी बार चारित्र जाकर आ सकता है और अनेक भावों की अपेक्षा कितनी बार चारित्र जाकर के और आ सकता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी जो जीव होता है, अगर उसको सामायिक चारित्र आ जाता है, यानी उसके अंदर अगर साधुत्व आ जाता है, सामायिक चारित्र आ जाता है, तो कम से कम वो उसी भाव में मुक्त हो सकता है, उसी भाव में उसकी मुक्ति हो सकती है। और अधिक से अधिक वो जीव जो है वो 8 भव करता है ना। ये देखिए, 1 भव और 8 भव। तो कम से कम 1 भव और अधिक से अधिक वो 8 भव जो जीव है वो करता है। अब उस एक भव में, एक ही भव में एक जीव के चरित्र जो है वो कितनी बार जा सकता है और आ सकता है? उत्कृष्ट 900 बार। ऐसा हो सकता है कि जीवन में एक बार चारित्र आया और वो हमेशा के लिए रह गया, है ना। उस पूरे जीवन में वो चरित्र रह ही गया, वो मुक्त हो गया या अगले भाव में चला गया, पर वो चरित्र गया ही नहीं एक भाव में। या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि मन तो चंचल है ना, कितनी कितनी बार जो मन है वो विचलित हो जाता है, चारित्र चला जाता है, फिर मन संभलता है, आत्मा संभलती है, और फिर से वो क्या हो जाता है, वो पंचमहावृतधारी बन जाता है। तो ऐसा कितनी बार हो सकता है एक जीवन काल में? एक भाव में, एक जीवन बाल बार काल में 900 बार ऐसा हो सकता है। और क्योंकि मैक्सिमम, अधिकतम 8 भाव जो है, एक बार साधुत्व आने के बाद 8 भव में जो है वो जीव मुक्त होगा ही होगा, 8 भवों से अधिक नहीं करेगा। तो 8 भव में, हर भव में अगर ऐसा हो जाए कि 900 बार चरित्र जाकर के वापस आ रहा है, हर भव में ऐसा हो जाए, तो 8 भवों की अपेक्षा से 900 × 8 अगर हम करें तो 7200 बार, एक बार चरित्र आने के बाद में, सामायिक चरित्र आने के बाद में ऐसा हो सकता है कि 8 भवों में, हर भव में 900 बार चरित्र जाकर वापस आए। तो 8 भवों में 7200 बार चरित्र जा सकता है और वापस आ सकता है, जिसके बाद जीव मुक्त हो जाता है। मैं एक बार आपकी ना ये अनम्यूट जो है वो ऑन कर देती हूँ, आप स्वयं वापस म्यूट कर लीजिएगा, ताकि कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट वन मोमेंट।
मैं एक बार वापस ये समझाती हूँ कि कोई भी जीव है, समझिए वो साधु बना। साधु बना का मतलब क्या होता है? कपड़े धारण करना नहीं। साधु बना का मतलब होता है कि वो चरित्र का उसके अंदर आना, है ना? यानी कि पंच महाव्रत धारी बनना। तो अहिंसा के भाव खत्म, हिंसा के भाव खत्म हो जाना, अहिंसा के भावों को अपनाना, सत्यनिष्ठ बन जाना, आचार्य का भाव पुष्ट हो जाना, और किसी भी जीव में राग, जो राग है, अनुरक्तता है, वो खत्म हो जाना। ये समझ जाना कि संसार और सांसारिक लोक वस्तुएं और जो सांसारिक परिस्थितियां हैं, वो सब जो है वो क्षण भंगुर हैं, और उनके प्रति मोह माया नहीं रहना। ये है चरित्र का आना। और ये चरित्र एक बार अगर किसी जीव को आ गया, क्षणों के लिए भी आ गया, तो 8 भव के अंदर अंदर मैक्सिमम वो जीव जो है वो मुक्त होगा ही होगा। उस भाव में भी मुक्त हो सकता है, और अधिकतम 8 भव भी लग सकते हैं, लेकिन उन 8 भवों में वो जीव मुक्त होगा जरूर। ठीक है। अब आप एक बार म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आपको आवाज नहीं आएगी प्रॉपरली। कुसुम जी, आपका अनम्यूटेड है। 1 मिनट। हाँ जी। तो अब क्या होता है कि वो जीव जो है वो 8 भवों में मुक्त होगा जरूर। ठीक है ना? अब पहले भाव में भी मुक्त हो सकता है। अभी इस वक्त जो साधु हैं वो पहले भाव में मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इस 5वें आरे में जीव जो है वो मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन आज भी महाविद्य क्षेत्र आदि जगह में ऐसे साधु हैं जिन्होंने उसी भाव में साधुत्व आया पहली बार, और उसी भाव में वो मुक्त भी हो सकते हैं, है ना? अब क्या है, किसी जीव में साधुत्व आ गया तो अधिकतम वो कितने भाव करेगा? 8 भाव करेगा, है ना? मगर एक ही भाव में जो साधुत्व आया, आने के बाद वापस भी जा सकता है, फिर वापस आ सकता है। ठीक है। हो सकता है कभी जाए ही ना उस भाव में साधुत्व, लेकिन हो सकता है चला जाए। एक बार चला जाए, 2 बार चला जाए, 3 बार चला जाए, 900 टाइम्स, 900 बार एक ही जीवन में साधुत्व जाकर, और ये चरित्र वापस भी आ सकता है। और क्योंकि अधिकतम 8 भव जीव कर सकता है, तो 8 भवों में क्या होता है? 8 इंटू 900, अधिकतम मैक्सिमम 7200 बार चरित्र जाकर वापस आ सकता है, और जीव 8वें भाव में मुक्त हो सकता है। ये बात आई समझ में? राइट। तो हम वापस चलते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए, तो आप देखिए कि जघन्य एक भाव करता है साधु बनने के बाद जीव, और अधिकतम जो है, मिनिमम जघन्य एक भाव, और मैक्सिमम 8 भाव, उत्कृष्ट 8 भाव करता है। और एक भाव में क्योंकि 900 बार तक चरित्र जाकर और वापस आ सकता है, इस अपेक्षा से 8 भवों में 8 गुणा 900, 8 इंटू 900, टोटल 7200 बार चरित्र जाकर वापस आ सकता है, जिसके बाद के जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है। ये सामायिक चारित्र वालों के लिए आकर्ष द्वार हो गया। ठीक है। अगला हम आ जाते हैं छेदोपस्थापनीय में। अब छेदोपस्थापनीय में क्या है? आप देखिए, फिर वही बात है कि मिनिमम उसी भाव में जीव मुक्त हो सकता है, और उत्कृष्ट छेदोपस्थापनीय वाला भी 8 भाव करता है। और जिसके छेदोपस्थापनीय चारित्र आ गया एक भव में, उसके क्या है, 120 बार चरित्र जाकर के और वापस आ सकता है। 120 टाइम्स चरित्र उसमें आ सकता है। जैसे सामायिक में 900 बार, छेदोपस्थापनीय में 120 बार। और क्योंकि 8 भव मैक्सिमम होते हैं, इसीलिए 120 गुणा 8 भव, यानी 8 इंटू 120, टोटल 120 गुणा 8, 960 बार उस व्यक्ति के जीवन काल में, या अधिकतम जो है वो चारित्र आ सकते हैं, जिसके बाद वो जीव मुक्त हो जाता है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र में। परिहार विशुद्धि चारित्र जो है, उसमें क्या होता है, 18 महीने तक परिहार विशुद्धि चारित्र चलता है।
और जिस जीव के परिहार विशुद्धि चारित्र आ गया वो उस भव में भी मुक्त हो सकता है, और अधिक से अधिक 3 भव, तीसरे भव में वो जीव मुक्त होता अवश्य है। अगर उस भव में मुक्त नहीं हुआ तो अगला भव देवता का भव, और उससे जो अगला भव, तीसरा भव जो होगा, उसमें वो जीव मुक्त होगा अवश्य, जरूर ही वो जीव मुक्त होगा। और एक भव में मिनिमम एक बार चारित्र, और उत्कृष्ट 3 बार जो है वो परिहार विशुद्धि चारित्र आ सकता है एक भव में। लेकिन परिहार विशुद्धि चारित्र में मजेदार बात यह है कि परिहार विशुद्धि चारित्र में क्या होता है कि एक भव में 3 बार आ सकता है, दूसरे मनुष्य भव में जो है वो 2 ही बार वो चारित्र आ सकता है, और तीसरे मनुष्य भव में फिर से 2 बार वो चारित्र आ सकता है, जिसके बाद के वो जीव मुक्त हो जाता है। तो एक भव में एक बार और उत्कृष्ट 3 बार, अनेक भाव की अपेक्षा मिनिमम 2 बार, एक भाव पहले का और एक भाव अगले का, और उत्कृष्ट क्या है 7 बार आ सकता है। 7 बार कैसे आ सकता है? एक मनुष्य भव में 3 बार, अगले मनुष्य भव में 2 बार, और तीसरे मनुष्य भव में 2 बार। तो 3 और 2 5 और 2 7, ऐसा जो है वो 3 मनुष्य भवों में डेफिनेटली वो जो जीव है वो मुक्त होगा ही होगा। ठीक है, तो एक भाव उत्कृष्ट, 3 मनुष्य भाव में वो जीव मुक्त होता ही होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चारित्र। सूक्ष्म संपराय चारित्र यानी 10वें गुण स्थान का चारित्र, एक भव और 3 मनुष्य भव में, तीसरे मनुष्य भव में डेफिनेटली वो जीव मुक्त होता ही होता है, उस भव में भी मुक्त हो सकता है। अगर समझिए पहले भव में वो जीव मुक्त नहीं हुआ, तो कैसे नहीं हुआ? वो 10वें गुण स्थान से चला गया 11वें गुण स्थान में। ठीक है, अब 11वें गुण स्थान में गया तो जाते समय सूक्ष्म संपराय चारित्र आया, और क्योंकि 11वें गुण स्थान में गया इसीलिए वापस गिरेगा ही गिरेगा। तो अगर गिरा तो क्या हुआ कि उस समय फिर से सूक्ष्म संपराय चारित्र आया, अब फिर से श्रेणी चढ़ने लगा, और फिर से उपशम श्रेणी चढ़ गया। तो फिर से उपशम श्रेणी चढ़ा तो फिर से 10वां गुण स्थान आया, और गिरते समय फिर से 10वां गुण स्थान आया। तो एक भव में एक बार भी हो सकता है। एक बार क्यों? 10वें गुण स्थान के बाद सीधा 12वां गुण स्थान पकड़ लिया। तो एक ही बार में, एक भव में एक ही बार सूक्ष्म संपराय गुण स्थान आया, और अधिकतम 4 बार आ सकता है, उत्कृष्ट 4 बार। क्यों? 11वां गुण स्थान चढ़ा वापस गिरा, चढ़ा वापस गिरा, तो जाते और आते समय 10वां गुण स्थान आता है। इस अपेक्षा से 4 बार जो है वो सूक्ष्म संपराय गुण स्थान आ जाता है। अनेक भव की अपेक्षा जगन्य 2 बार, उत्कृष्ट 9 बार। एक भव में एक बार, दूसरे भव में 2 बार, 2 बार सूक्ष्म संपराय चारित्र आया। ठीक है, इस अपेक्षा से जघन्य 2 बार, और उत्कृष्ट 9 बार। ये उत्कृष्ट 9 बार जो है ये कैसे आता है कि एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ा, तो चढ़ता उतरता 2 समय 2 बार 4 बार जो है वो क्या आ गया सूक्ष्म संपराय चारित्र। अब दूसरे भाव में, दूसरे मनुष्य भाव में क्या हुआ? फिर से उपशम श्रेणी चढ़ गया जी, तो 2 बार उपशम श्रेणी फिर से चढ़ा, तो चढ़ते उतरते को लेकर के फिर से 4 बार सूक्ष्म संपराय चारित्र आ गया। और तीसरे भाव में, मनुष्य भाव में, डेफिनेटली वो क्षपक श्रेणी ही चढ़ेगा, अब वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ेगा। इस अपेक्षा से एक ही बार सूक्ष्म संपराय चारित्र आएगा। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया? पहले मनुष्य भाव में 2 बार उपशम श्रेणी आने की अपेक्षा से 4 बार, दूसरे मनुष्य भव में फिर से 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ने उतरने की अपेक्षा से 4 बार, और तीसरे मनुष्य भव में उपशम श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं, वो जीव निश्चित ही क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, और क्षपक श्रेणी चढ़ करके और
मुक्त हो जाएगा। तो इस अपेक्षा से 3 भवों को लेकर के और 9 बार जो है वो सूक्ष्म संपराय चारित्र आ सकता है। अब हम आ जाते हैं यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात यानी 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान का चारित्र। तो एक भाव में जघन्य एक बार यथाख्यात चारित्र आया और जीव मुक्त हो गया। और उत्कृष्ट क्या है? 2 बार आ सकता है मैक्सिमम, है ना। 2 बार कैसे आ सकता है? क्योंकि वो एक बार आप समझिए कि उपशम श्रेणी चढ़ा और अगले बार जो है वो शपक श्रेणी चढ़ गया, तो उत्कृष्ट 2 बार आ सकता है। अनेक भवों की अपेक्षा, अनेक भवों की अपेक्षा एक भव का एक बार और अगले भव का एक बार, और उसके बाद जीव मुक्त हो गया, तो जघन्य 2 बार आ गया। और उत्कृष्ट क्या है? 5 बार। अब ये उत्कृष्ट 5 बार कैसे आ जाता है कि एक भव में उपशम श्रेणी चढ़ा और वापस गिरा, फिर उपशम श्रेणी चढ़ा और वापस गिरा। इस अपेक्षा से 2 बार यथाख्यात चरित्र आ गया, 11वां गुण स्थान 2 बार आ गया। अगले भाव में फिर से ऐसा ही किया, उपशम श्रेणी मिली और गिरा, अगली बार फिर चढ़ा, उपशम श्रेणी मिली और गिरा, तो 2 बार यथाख्यात चरित्र आ गए। तीसरे मनुष्य भव में डेफिनेटली यथाख्यात चरित्र जो आएगा वो कैसे आएगा? शपक श्रेणी चढ़ करके ही 12वां गुण स्थान आएगा, 13वां आएगा, 14वां आएगा। उस अपेक्षा से केवल एक बार यथाख्यात चरित्र आता है। तो एक भव में 2 बार, एक भव में 2 बार, उपशम श्रेणी की अपेक्षा से ये अधिकतम है। जरूरी नहीं है ऐसा होगा ही, पर अधिक से अधिक ऐसा हो सकता है। 5वीं बार जो है वो तीसरे भव में शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा जीव और मुक्त हो जाएगा। इस अपेक्षा से उत्कृष्ट 5 बार। अब अगर समझ में आ गया है अच्छी तरह से तो ठीक है, नहीं तो आप कहें तो मैं वापस भी समझा सकती हूँ। नहीं बताइए। आ चौदह गया प्रस्ताव समझ में 9 भाभी। 160 बार है ना? सॉरी, फिर से फरमाइएगा, समझ में नहीं आया क्या? कह रही हूँ छेदो प्रस्तापनीय 960 बार, ये कैसे हुआ? खेदोपस्थापनीय क्या है? एक भव में, एक मनुष्य भव में 120 बार वापस आ सकता है जाकर के चारित्र, है ना। चारित्र चला गया, छठा गुण स्थान चला गया, है ना। मन क्या है? विचलित हो गया, कषाय तीव्र हो गए, चला गया, है ना। ऐसा 120 बार एक भाव में हो सकता है। टोटल एक बार साधुत्व आने के बाद 8 भाव जीव कर सकता है, इसके बाद जीव मुक्त होता जरूर है। तो 8हों भाव में अगर 120 बार चरित्र वापस आए तो उस अपेक्षा से 120 20 गुणा 8 960 बार। तो आ गया समझ। ठीक है ना? हाँ आ गया, ठीक, थैंक यू। और कुछ इसमें पूरा समझ में आ गया अच्छी तरह हाँ से? भाभी। ये जैसे 900 बार सामायिक चारित्र का बताया है, तो जी साधु पने में ऐसे थोड़ी बार बार आ सकता है, जा सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा लगता है कि भाई कोई वेशधारी है तो वो साधु है, हम हाँ, सोचते हैं ऐसा, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में उस वेश को धारण करते हुए भी ये तो क्या है, चारित्र क्या है? कोई कपड़ों से थोड़ी होता है या बोल करके थोड़ी हो जाता है। आपके अंदर भाव वैसे हो तब चारित्र रहता है। तो कितनी ही बार वो चारित्र, कोई व्यक्ति संग से निकल गया इसीलिए वो साधु नहीं है, ऐसा नहीं है। कितनी ही अच्छा बार उसके भीतर से साधुत्व की भावना जा सकती है। हो सकता है वो पहले मन में आ सकता है वापस, लेकिन भावों अच्छा को पकड़ना हम ये तो संभव नहीं है ना। तो हम तो यही हम्म, समझते हैं सामने वाला जो है वो पंच महाव्रत धारी है, और भावों से जो पंच महाव्रतों को धारण करता है या उस पर उसका अनुसरण करता है वही साधु है। अच्छा अच्छा, यही बात ठीक, चारित्र जाकर वापस आ सकता है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक, थैंक ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि प्रत्यक्ष चीज हो। और हमें क्या पता, हम तो नहीं जानते ना, कितनी ही बार चारित्र आकर वापस जा सकता है। और एक बात और बताती हूँ कि मन में हम जो ये भावना भाते हैं ना कि हमें हमारे अंदर चारित्र आए, है ना, हम साधु श्रावक के 3 मनोरथ जो होते हैं उनमें से एक मनोरथ ये होता है कि मेरे इस जीवन काल में साधुत्व आए। ठीक है,
अब हाँ। समझिए कोई व्यक्ति मरणासन्न है, मरने वाला है ना। हम में से हर व्यक्ति के साथ ऐसा समय आएगा जब मृत्यु का समय नजदीक आ जाएगा। उस समय अगर आपके अंदर ऐसे भाव, आप समझिए डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, अपने सांसारिक कपड़ों में लेटे हुए हैं, और वहां लेटे लेटे आपके मन में भाव आते हैं कि अब मुझे हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं किसी भी जीव की हिंसा क्यों करूं, कोई पानी की, अग्नि की, वनस्पति की हिंसा क्यों करूं, मुझे तो त्याग है हिंसा करने का, मेरा असत्य से कोई लेना देना नहीं है, और मेरा अपना तो शरीर ही नहीं है, किसी दूसरे की वस्तु का मैं अपना बनाऊं, ऐसा भाव क्यों हो मेरे अंदर, मैं त्याग करता हूं। और अपरिग्रह का भाव कि ये सारे जो मेरे चारों तरफ रिश्तेदार हैं, ये धन दौलत, ये मकान, ये गहने, ये कपड़े, ये सब कुछ जो है ये मेरे अपने थोड़े ही हैं, इनसे मैं क्यों मोह माया रखूं, चला जाऊंगा तो सब यहीं रह जाएंगे। और इन सब के प्रति अमोह का भाव आ जाना और छोड़ देना, सब कुछ प्रतिबद्ध हो जाना, उस समय लेटे लेटे उन सांसारिक कपड़ों में भी ये जो त्याग का भाव आप में आया, पंच महाव्रती आप बने, तो मरु देवी माता को अगर हाथी के ओहदे पर बैठे हुए अगर वहां पर उनके भाव चढ़ करके और साधुत्व उनमें आ सकता है, तो उस समय हम में भी वो साधुत्व आ सकता है और श्रावक का वो मनोरथ पूर्ण हो सकता है। तो हमेशा मन में ये भाव रखिए, बार बार ये भाव पुष्ट कीजिए कि इस जीवन में साधुत्व अवश्य हमारे जीवन में आए, चाहे वो उस लास्ट मोमेंट पर भी क्यों ना आ जाए, ये साधुत्व आ सकता है। और कोई व्यक्ति साधु बन गया तो आप देखिए कि सामायिक में 900 बार और छेदोपस्थापनीय में 120 बार तक एक जीवन काल में चारित्र जाकर वापस आ सकता है। 120 टाइम्स चारित्र आ सकता है। तो कितनी गूढ़ गहन बात है ये। हम जब आगमों का मंथन करते हैं, पढ़ते हैं, तब हमें ये बात समझ में आती है, कितनी क्लैरिटी हमारे आ जाते हैं अंदर, है ना। राइट, चलिए, तो ये हो गया हमारा आकर्ष द्वार, ठीक है ना। तो एक भाव की अपेक्षा और अनेक भावों की अपेक्षा। अनेक भाव कैसे होंगे, सामायिक और छेदोपस्थापनीय वाला जो है अधिकतम जो है 8 मनुष्य भाव करेगा, है ना। और जो परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म संपराय वाला है वो अधिकतम 3 मनुष्य भाव करेगा, और जो यथाख्यात वाला है वो भी अधिकतम 3 मनुष्य भाव करेगा, ठीक है। तो जो बार बार गिरता है वो किसकी अपेक्षा से है इन तीनों में, अगर वो उपशम श्रेणी चढ़ जाता है तो। और क्षपक श्रेणी वाला क्या है, तोड़ते हुए जाता है, तो उसके लिए वो एक ही भव है, उस एक ही भव में वो आगे बढ़ जाता है और मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म संपराय में क्या है, चढ़ते उतरते दोनों समय आता है, इसीलिए 2-2 बार की काउंटिंग एक एक भाव में हो जाती है। तो एक बार चढ़ा उतरा 2 बार आ गए, 2 बार चढ़ा उतरा 4 बार आ गए। लेकिन जो 11वें गुण स्थान की हम बात करते हैं यथाख्यात की, वो 2 बार ही आ सकता है, 2 बार 11वां गुण स्थान आता है। उसके बाद अगले भाव में वो जीव जो है वो क्षपक श्रेणी ही डेफिनेटली चढ़ेगा। तो 2 भाव में अगर वो उपशम श्रेणी पकड़ता है तो 4 बार एक भाव का, 4 बार दूसरे भाव का, तीसरे भाव में वो क्षपक श्रेणी ही डेफिनेटली पकड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आकर्ष द्वार, यानी चारित्र कितनी बार आ सकता है एक भाव की अपेक्षा और अनेक भावों की अपेक्षा, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, राइट, चलिए। तो अगला जो हमारा हाँ आगे द्वार बढ़ो। है, हाँ ठीक है। जी जी, तो अगला द्वार हमारा है स्थिति द्वार। स्थिति द्वार मतलब कितने समय तक एक चारित्र में जीव रह सकता है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सामायिक चारित्र आने के बाद, कोई सा भी चारित्र आने के बाद अब क्या होता है कि किसी दूसरे चारित्र में जीव है और सामायिक चारित्र आया, जैसे गिरते समय समझिए सूक्ष्म संपराय से वापस 9वां गुण स्थान आ गया, तो 9वां गुण स्थान क्या हो गया, सामायिक चारित्र वाला गुण स्थान हुआ ना। तो जैसे ही सामायिक चारित्र आया वैसे जीव की मृत्यु हो गई,
है ना। तो उस अपेक्षा से एक समय का चारित्र हो सकता है, कोई सा भी चारित्र हो सकता है ना। तो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट सामायिक चारित्र कितना रह सकता है, कुछ कम 1 करोड़ पूर्व और अनेक जीवों की अपेक्षा शाश्वत। अब यहाँ दो अपेक्षा से बात की गई है, एक जीव की अपेक्षा और अनेक जीवों की अपेक्षा। ठीक है। तो सामायिक चारित्र जो है वो एक जीव की अपेक्षा करोड़ पूर्व, क्योंकि जो कर्म भूमि वाला मनुष्य है वही जो है वो चारित्र को ग्रहण कर सकता है। तो उसका जो आयुष्य है वो 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम होता है ना। इस अपेक्षा से एक जीव में जो चारित्र है वो 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम हो सकता है। और अनेकों जीवों की अपेक्षा से अगर हम लें तो सामायिक चारित्र जो महाविदेह क्षेत्र है वहां पर हर समय चारित्र की विद्यमानता रहती है। जैसे हमारे यहाँ पर भरत क्षेत्र में, एरवत क्षेत्र में जब छठा आरा भी अवसर्पिणी का आएगा तो उस समय साधु नहीं होंगे, श्रावक श्राविकाएं नहीं होंगी, है ना। लेकिन महाविदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही साधुत्व रहता है, हमेशा ही चरित्रवान जीव रहते हैं और वहां पर सामायिक चारित्र ही केवल रहता है। इसीलिए वहां छेदोपस्थापनीय चारित्र या परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होता है। सामायिक के बाद सीधा सूक्ष्म संपराय फिर यथाख्यात चारित्र। तो महाविदेह की अपेक्षा, अनेक जीवों की अपेक्षा हमेशा सामायिक चारित्र शाश्वत होता है, यानी कि रहेगा ही रहेगा हमेशा। ठीक है ना। तो और ये जो सामायिक चारित्र हमेशा रहता है, तीर्थंकरों की विद्यमानता रहती है, साधुओं की केवड़ियों की विद्यमानता रहती है, इसी के कारण तो ये जम्बू द्वीप और ये सब कुछ टिका हुआ है। तो वर्णन आता है कि ये जो हमने जब लोक किया था तो लोक में हमने क्या समझा था कि लवण समुद्र में ऐसी जगह जो दग्धमाला है ना, इतनी ऊंची उठी हुई है और इतना वेग है उसमें, जो नाग कुमार जाति के देव दबाते रहते हैं उसको, है ना। उठा हुआ पहाड़ की भांति भांति उठा हुआ समुद्र लवण समुद्र है कि अगर वो सुनामी के समान अगर निकल के आ जाए, जम्बू द्वीप और जो धातकी खंड द्वीप है एक तरफ और एक तरफ जम्बू द्वीप है, वो समूल नष्ट हो जाए, समुद्र के अंदर चला जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर समय जो सामायिक चारित्र की विद्यमानता, साधु साध्वी श्रावक श्राविका केवली तीर्थंकर धर्म चारित्र, इनकी जो विद्यमानता हर समय रहती है, तो ऐसा फैंटास्टिक बैलेंस बना हुआ रहता है कि ये लवण समुद्र अपनी सीमा अपनी मर्यादा को कभी भी नहीं लांघता। तो अनेक जीवों की अपेक्षा शाश्वत है ये सामायिक चरित्र। किसकी अपेक्षा से? ये महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से। क्योंकि और सब जगह तो क्या है, भरत और एरवत क्षेत्रों में सामायिक चरित्र जो है वो आता और जाता रह सकता है। जैसे छठे आरे में होता ही नहीं है, उसके बाद उत्सर्पिणी के पहले आरे में भी नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल जो एंड होते होते वहां पर जाकर के प्रथम तीर्थंकर जो है वो आएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो शाश्वत है वो शाश्वतता है वो महाविदेह क्षेत्र की अपेक्षा से होती। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम छेदोपस्थापनीय चारित्र। फिर से जघन्य एक समय कि छेदोपस्थापनीय चारित्र में कोई जीव आया और आते समय ही उसकी एक समय में ही मृत्यु हो गई, इस अपेक्षा से एक समय। और उत्कृष्ट सेम कुछ कम 1 करोड़ पूर्व। ठीक है ना। कर्म भूमि के मनुष्य का आयुष्य ही इतना होता है। अनेक जीवों की अपेक्षा से अगर हम देखें तो क्या हो जाता है, 250 वर्ष। ये 250 वर्ष क्यों कहा है? और अनेक जीवों की अपेक्षा से 50 लाख करोड़ सागर, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जब उत्सर्पिणी काल चल रहा है, चढ़ता हुआ आ रहा, तो जो पहला तीर्थंकर है उसका जो शासन काल है वो कितना है? वो है 250 वर्षों का शासन काल। ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद क्या हो जाता है कि अगला तीर्थंकर जो है वो उसका शासन काल आ जाता है।
और जो ये छेदोपस्थापनीय चारित्र है, ये केवल प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय ही होता है। बीच वाले जो 22 तीर्थंकर होते हैं, उनमें और महाविदेह क्षेत्र में छेदोपस्थापनीय चारित्र नहीं होता है। इसीलिए उस प्रथम तीर्थंकर के शासन काल की अपेक्षा से 250 वर्ष मिनिमम जो है वो छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है, अनेक जीवों की अपेक्षा। एक जीव की तो कितनी भी हो सकती है, एक समय में मृत्यु हो सकती है आने के साथ साथ ही, है ना। और अधिकतम छेदोपस्थापनीय चारित्र जो है वो 50 लाख करोड़ सागर। ऐसा क्यों होता है कि जो ऋषभनाथ भगवान है, वो जब तीर्थंकर बने, उसके बाद 50 लाख करोड़ सागर के बाद दूसरे तीर्थंकर का शासन काल प्रारंभ हुआ। अजीतनाथ भगवान जो है वो तीर्थंकर बने। तो ये जो 50 लाख करोड़ सागर तक किसका शासन काल चला, है ना। तीर्थंकर चले जाते हैं मगर साधु तो रहते हैं ना। अभी किसका शासन काल चल रहा है? भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। भगवान महावीर तो विद्यमान नहीं है ना, मगर उनका शासन काल तो चल ही रहा है। अभी हम किसके शासन काल के अंतर्गत हम साधु, हमारे साधु साध्वियां आए? भगवान महावीर के शासन काल। क्योंकि आखिरी तीर्थंकर जो हुए हैं वो कौन से हुए हैं? प्रभु महावीर हुए हैं। तो इसी प्रकार जब ऋषभनाथ भगवान तीर्थंकर होते हैं, बनते हैं, उसके बाद उसके 50 लाख करोड़ सागर के बाद दूसरे तीर्थंकर आते हैं, अजीतनाथ भगवान आए। तो दूसरे तीर्थंकर से पहले तक किसका शासनकाल चल रहा था? प्रथम तीर्थंकर का, अवसर्पिणी के। तो इस 50 लाख करोड़ सागर तक छेदोपस्थापनीय चारित्र रहता है। उसके बाद जो है वो ऋषभनाथ के भगवान के बाद जब अजीतनाथ भगवान या दूसरे अवसर्पिणी के तीर्थंकर आते हैं, उसके बाद फिर वापस केवल सामायिक चारित्र आ जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परिहार विषय। ये समझ में आ गया? दो चारित्र समझ में आ गए, सामायिक और छेदोपस्थापनीय ये आ गए। तो फिर हम नेक्स्ट परिहार विशुद्धि में चलते हैं। कोई प्रश्न इनमें से पूछना है आपको? नहीं? ओके, चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। कुछ कह रहा है कोई फरमा रहे है कुछ? नहीं? ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं परिहार विशुद्धि चारित्र। अब परिहार विशुद्धि में भी वही बात है, जघन्य एक समय परिहार विशुद्धि चारित्र लिया और मृत्यु हो गई। उत्कृष्ट 29 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व, है ना। अब क्या है कि कोई भी जीव जो परिहार विशुद्धि चारित्र लेता है, उसकी जो मिनिमम आयुष्य है, कम से कम आयुष्य है, वो 29 इयर्स की होनी चाहिए। 29 वर्ष की आयु से पहले कोई भी जीव जो है वो परिहार विशुद्धि चारित्र ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो 29 इयर्स का होना जरूरी है किसी भी जीव को परिहार विशुद्धि चारित्र लेने के लिए। ठीक है ना। तो अब क्या है कि मिनिमम 29 वर्ष का आयुष्य उस जीव का होना चाहिए। इस अपेक्षा से जो है वो आप देखिए, एक जीव की अपेक्षा तो परिहार विशुद्धि जघन्य एक समय उत्कृष्ट 29 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व, 1 करोड़ पूर्व की से कुछ कम जो आयुष्य है वो किसी भी साधु का होता है, और मिनिमम 29 इयर्स का उसका आयुष्य होना जरूरी होता है। तो कुछ वर्ष कम 29 इयर्स। और हम बहुत सारे जीवों की अपेक्षा से अगर ले लें तो जघन्य कुछ कम 200 वर्ष। तो आप देखिए उसमें क्या था, प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय ही परिहार विशुद्धि चारित्र हो सकता है, बीच वाले तीर्थंकरों में तो होता ही नहीं है। तो उत्सर्पिणी काल की अपेक्षा से ले तो 250 वर्ष, है ना। उसमें भी आप देखिए 29 इयर्स कम हो जाते हैं, यानी 29 साल के बाद में। तो अगर एक, आपको याद है ना, परिहार विशुद्धि चारित्र कौन दिला सकता है? या तो तीर्थंकर खुद, या तीर्थंकर ने जिसको पास्ट में दिलाया है वो। उसके आगे ये परंपरा नहीं चलती है। तो 2 की अपेक्षा अगर हम लें तो 29 इयर्स अगर हम कम कर दें तो 29 प्लस 29
58 साल वैसे ही कम हो जाते हैं और 250 वर्ष की ही केवल जो है वो शासन काल रहता है प्रथम तीर्थंकर का। तो अनेक जीवों की अपेक्षा जघन्य कुछ कम 200 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जीव तीर्थंकर बना उसके बाद उसने किसी को भी, अगर आप समझिए परिहार विशुद्धि चारित्र धारण कराया, तो कम से कम वो जीव 29 ईयर्स का होना चाहिए, है ना। इस अपेक्षा से 29 ईयर्स कम करने से 200 वर्ष से कुछ कम। और उत्कृष्ट कुछ कम 2 करोड़ पूर्व, अधिक से अधिक क्या हो सकता है, 1 करोड़ पूर्व से कुछ कम का आयुष्य जीव का हो सकता है ना। तो जो उत्सर्पिणी के आखिरी तीर्थंकर का लंबा आयुष्य और अवसर्पिणी के पहले तीर्थंकर का बहुत लंबा आयुष्य होता है। अब उसने जो पहले तीर्थंकर ने जिसको कराया, उसने आगे एक और करा दिया किसी को, उस अपेक्षा से कुछ कम 2 करोड़ पूर्व का लिया गया है आयुष्य। ठीक है ना। तो ये हो गया परिहार विशुद्धि चारित्र का, क्योंकि 2 के बाद आगे ये परंपरा चलती नहीं है। या तो तीर्थंकर स्वयं करा सकते हैं या जिसको तीर्थंकर ने कराया है वो आगे परिहार विशुद्धि करा सकता है। अब वो व्यक्ति आगे अब और ये परंपरा नहीं चला सकता। ठीक है ना। तो ये हम 2 जनरेशन ही बोल सकते हैं, तीर्थंकर और जिसको तीर्थंकर ने कराया। उसके आगे कोई भी परिहार विशुद्धि तप नहीं दिलवा सकता या धारण नहीं करवा सकता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सूक्ष्म संपराय चारित्र, 10वें गुण स्थान का चारित्र। जघन्य वही एक समय के आया सूक्ष्म संपराय चारित्र और मृत्यु हो गई एक भाव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा। और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त तक जो है जितने समय तक सूक्ष्म संपराय चारित्र रहता है। अब समझिए 2 जीव हैं, उनको एक साथ सूक्ष्म संपराय चारित्र आया, अनेक जीवों की अपेक्षा जब हम बात करते हैं तो भी जघन्य एक समय, उस एक समय में ही तो आया सबके वो सूक्ष्म संपराय चारित्र। और अनेक जीवों की अपेक्षा अंतर मुहूर्त तक सूक्ष्म संपराय चारित्र रहता है। उसके बाद एक ब्रेक डेफिनेटली आता ही है, वो सूक्ष्म संपराय चारित्र चला जाता है, या तो ऊपर की श्रेणी आती है या नीचे की श्रेणी आ जाती है। तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, बहुत से जीव हो तो उनकी अपेक्षा भी अंतर मुहूर्त, है ना, उसके अधिक तो रह ही नहीं सकता है। फिर यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र जघन्य एक समय वही बात कि 11वें गुण स्थान में आए और आने के बाद जीव की मृत्यु हो गई। 12वें गुण स्थान में आने के बाद मृत्यु नहीं हो सकती, इसीलिए जो जघन्य एक समय है ये 11वें गुण स्थान की अपेक्षा ही है। और उत्कृष्ट जो है वो कुछ समय करोड़ पूर्व का आयुष्य, मिनिमम मैक्सिमम जो आयुष्य। अनम्यूट हो गया है किसी का, प्रमिला जी आपका अनम्यूट हो गया है, मैं कर देती हूँ। म्यूट कर लिया आपने, ठीक। तो अब क्या है कि अगर 11वां गुण स्थान आया और वहां पर मृत्यु हो गई तो एक समय। और उत्कृष्ट क्या हुआ कि जीव क्षपक श्रेणी चढ़ गया, उसके बाद में केवली बन गया, तो करोड़ पूर्व से कुछ समय कम का आयुष्य उसका रहता है। उसकी अपेक्षा से यथाख्यात चारित्र एक जीव की अपेक्षा कुछ कम 1 करोड़ पूर्व। और अनेक जीवों की अपेक्षा तो अगर आप देखें तो महाविदेह क्षेत्र में हर समय यथाख्यात चारित्र विद्यमान रहता है, और हर समय विद्यमान रहता है इस अपेक्षा से शाश्वत। ठीक है ना। तो अनेक जीवों की अपेक्षा से शाश्वत चारित्र रहता है, कि हर समय कोई ना कोई जीव जो है वो यथाख्यात चारित्र में रहता ही है, हर समय कोई ना कोई तीर्थंकर केवली इस लोक में विद्यमान रहते ही हैं। इस अपेक्षा से अनेक जीवों की अपेक्षा शाश्वत। तो ये हो गए हमारे जो आकर्ष और स्थिति द्वार। अब अगर आप देखें तो अगला जो हमारा द्वार है वो है अंतर द्वार, है ना, कि डिफरेंस कितना रहता है। तो ये भी बड़ा द्वार है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, यानी कल। तो अब जो इच्छा है वो यही है कि तीर्थंकर चरित्र बहुत टाइम से शुरू करना था, तो मैं सोचती हूँ कि संजया कंप्लीट हम कर लेते हैं और संजया के बाद में तीर्थंकर चरित्र शुरू करते हैं। अगर टाइम रहेगा तो साइड बाय साइड नियंथा भी शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो अदरवाइज बहुत टाइम से सब कह रहे थे तीर्थंकर चरित्र शुरू करने का, इंटरेस्टिंग होगा बहुत, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तत्व नॉट तत्व वाले।
तो कोशिश रहेगी कि अगले हफ्ते स्टार्ट करें। तो आई विल ट्राई कि आज, कल और परसों 3 दिन में हम संजया की क्लास को कम से कम कंप्लीट कर दें। तो एक ब्रेक के बाद में हम फिर नियंत्रण शुरू करेंगे, ठीक है ना? तो मैं वापस स्क्रीन पर आ जाती हूँ। राइट, तो ये 2 द्वार आज हमने किए। आप वापस देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग को, अगर ऐसा लगे कुछ कंफ्यूजन है तो 1 बार 2 बार 3 बार सुन लेने से काफी क्लैरिटी आ जाती है इसमें, ठीक है ना? राइट, तो चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं। एंड ये नया साल जो हो, या आपके बहुत कषाय इसमें न्यून होते चले जाएं और धर्म भीतर का बढ़ता चला जाए, और हमारी आत्मा जो है वो उज्जवल उज्जवल उज्जवलतम बनती चली जाए, और हम एक दूसरे के साथ यूं ही धर्म चर्चा करते रहें। ऐसी मंगल कामना, मंगल राइट। जितना भी कल पढ़ा क्या वो याद एकदम करते हैं? दिमाग में घुसता जाए। आपके लिए भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमें यही पढ़ाते रहें और हम आपसे पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सरिता जी, कुसुम जी, ऐसा रूबी जी, पुष्पा जी। ऐसा हो जाए कि एक बार पढ़ाते ही हमारे नहीं एकदम ऐसा भी दिमाग में फिट होगा ही, बिना हो जाए। पढ़ाए भी सब चीज जो हमारा लक्ष्य है ना, कि भाई सम्यक तो आ गया तो एक दिन मोक्ष भी आना ही है, तो उसके पहले जो यथाख्यात चरित्र आएगा उसमें किसी के पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सारा ज्ञान और सारा दर्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है कि नहीं है? बस वो श्रीमत मेरा यही वो हमारी मतलब ऐसा हो जाए तो है ना? थैंक यू सो मच। राइट, यस, थैंक यू प्रमिला जी। एंड रूबी जी कैसे हैं आप? ऑल गुड? यस। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल 10 बजे। राइट, ओके, जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।